बम्पर वैकेंसी जो है वो देखने को मिल रही है शिक्षक भर्ती से संबंधित, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय हो, चाहे फिर रेलवे हो, या फिर स्टेट लेवल की एग्जाम हो, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट की एग्जामिनेशन हो। दैट मीन्स कि देयर आर लॉट्स ऑफ वैकेंसीज आर अवेटिंग इन योर फ्यूचर एज ए टीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी बायोलॉजी के तौर पर, मतलब टीजीटी बायोलॉजी तो टीजीटी साइंस में आता है, तो टीजीटी साइंस के तौर पर और टीजीटी बायोलॉजी के तौर पर जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, और इसके निमित्त हम आपके लिए उपस्थित हो चुके हैं। चलिए सर्वप्रथम आपको बता दें कि आपकी जो टीजीटी साइंस और टीजीटी बायोलॉजी का जो जर्नी रहेगा वो कैसा रहेगा, किस तरह से प्रिपरेशन में आपको आगे बढ़ना चाहिए, और रुपेश बुक टूबर आपकी क्या मदद कर सकता है, इस संदर्भ में हम आपके लिए ये सेशन लाए हैं। हम आपको बता दें कि टीजीटी साइंस में, जैसे कि बायोलॉजी का मैं हूँ, बायोलॉजी से मेरी विशेषज्ञता है, तो हम बायोलॉजी के संदर्भ में ही सिर्फ बात करेंगे। तो बायोलॉजी जो है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो बायोलॉजी से चाहे बॉटनी हो या जूलॉजी हो, तो आप टीजीटी साइंस के कैटेगरी में ही आते हैं, और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के एग्जामिनेशन देने होंगे, यानी तीनों पेपर के क्वेश्चंस आते हैं। तो तैयारी उसकी किस लेवल पर की जानी चाहिए, हम पहले टीजीटी साइंस की बात कर लेते हैं। तो स्पष्ट है, टीजीटी साइंस अगर आप तैयारी करेंगे, अगर हम केंद्रीय विद्यालय को माइंड में रख के तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये माइंड में लेकर चलिए, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रहता है, क्वेश्चन जो भी रहते हैं वो स्टैंडर्ड रहता है। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 1 का एग्जाम दिए होंगे, 2 का या 3 का क्वेश्चंस देखे होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि आप टीजीटी साइंस के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड इससे भी बेहतर आप कह सकते हैं जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का है। तो उसकी तैयारी के निमित्त अगर आप चाह रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि जो बायोलॉजी है उसके लेवल पे और बढ़ना पड़ेगा। आप नीट के क्वेश्चन सबको आप देखिए, एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से आप पढ़िए। बायोलॉजी के संदर्भ में बात करूंगा कि आप क्वेश्चंस को काफी गंभीरता से लीजिए और एनसीईआरटी पर बेहतर तरीके से पकड़ बनाइए, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। एनसीईआरटी को आप डेप्थ इन नॉलेज कर जाइए, काफी डीपली पढ़िए एनसीईआरटी को, और वहां से फिर क्वेश्चंस के लिए आप एनसीईआरटी पर आधारित कोई भी बुक्स जो है, जो कि ऑब्जेक्टिव में फ्रेमिंग करता है, उसमें स्टेटमेंट हो, 12 फॉल्स हो, मैचिंग हो, मतलब नीट पर आधारित हो, उसको आप एक बार जनरली तौर पर पढ़िए। उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, तब देन आप जो है उसको जो है नेट लेवल का CSIR UGC नेट के पार्ट बी के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। जिसको पार्ट सी नहीं, जो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो पार्ट बी होता है, जो कि सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, सिंपल तो नहीं रहते, स्टैंडर्ड में रहते हैं, उसकी तैयारी के रूप आप तैयारी कीजिए। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप टीजीटी बायोलॉजी के तौर पर केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में या अन्य कहीं पर भी आप पीजीटी के तौर पर नियुक्त हो जाएंगे बायोलॉजी में, अगर इस तरह की आपकी गहराइयाँ रही बायोलॉजी में। तो बात है टीजीटी साइंस में, तो टीजीटी साइंस में बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन से आप नहीं छोड़ पाएंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे बायोलॉजी के तौर पर। केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी फंडा वही अपनाना है कि आप एनसीईआरटी लेवल पर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री की गहराइयाँ को जो माप लें, ठीक है, इसकी आपकी नियमित तैयारी होनी चाहिए। और चूंकि हमने किताब जो है आपके लिए हम लाए हैं, हालांकि इसका वीडियो हमने आपको बना के दिया है, ये सेल्फ प्रिपरेशन गाइड पीजीटी बायोलॉजी का, बहुत अच्छी किताब है। मैं भी इसको किताब को पढ़ा हूँ, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से लिखा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका बीएससी लेवल का जो बॉटनी होगा या जूलॉजी होगा या एमएससी बॉटनी जूलॉजी होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन इसमें आए हैं, तो उस लेवल पर भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु जो बैट आने वाले हैं, फिर आपके स्टेट में भी कोई एग्जाम सेट करके होते हैं, तो उसके निमित्त भी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपका लेवल जो है बीएससी और एमएससी लेवल का कम से कम होना चाहिए, चाहे अगर बॉटनी के हैं या फिर जूलॉजी के हैं। तो इसके निमित्त जो बेसिक प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, अगर आपको मन में ये बातें आ रही कि सर आप करना क्या चाह रहे हैं,
तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप चाहे पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करते हो या फिर टीजीटी साइंस की तैयारी करते हो, बेसिक तैयारी से ही कहानी बनती है। यानी बेसिक प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो 11th और 12th का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को गंभीरता से पढ़ना है। 11th 12th के बायोलॉजी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को। हालांकि बायोलॉजी 11th और 12th का एनसीईआरटी एकदम क्लियर है, मतलब बहुत गहराई से पढ़ना होता है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए आप जो है बाकी हेल्प बुक ले सकते हैं अलग अलग पब्लिकेशन के, तो वहाँ से प्रिपरेशन कीजिए। बायोलॉजी का प्रिपरेशन आप एनसीईआरटी से कीजिए और एनसीईआरटी पर आधारित कोई भी पब्लिकेशन की बुक्स हो। अरिहंत का मास्टर द एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बहुत फेमस बुक है, हमने वीडियो बनाया रखा है इस पे, तो उसको पढ़िए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केवीएस और एनवीएस के सॉल्व कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है और ये सेल्फ टीजीटी बायोलॉजी का जो किताब हमने अभी दिखाया, इसको आप पढ़िए, निश्चित तौर पर बायोलॉजी में आपकी गहराइयाँ बढ़ती चली जाएगी। और पीयर लॉ क्लासेस आपको इस संदर्भ में साथ देने वाला है कि हम आपके लिए जो एक तो जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर बायोलॉजी के कंटेंट्स हम लाते रहेंगे, जो आपको पीजीटी और टीजीटी दोनों में काम आएगा। और दूसरा कि आने वाले समय में हम वीडियो के तौर पर भी आपको जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जरूर करवाएंगे, जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो मित्रों, रुपेश बुक ट्यूबर पर आप सभी जुड़ जाइए। निश्चित तौर पर हम आपको पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी साइंस के तौर पर तैयारी में हम जो है आपकी मदद कर सकते हैं, और इसके निमित्त आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए उपस्थित हो जाए। हम ऐसा दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारा अनुभव आपको जरूर काम आएगा और आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।